हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में सड़कों पर उतरी ये भीड़ किसी राजनीतिक दल की, किसी संगठन विशेष की नहीं, बल्कि ये उन जागरूक लोगों की भीड़ है जो अपने मन की आवाज को सुनते हुए महापुरुषों के सम्मान और समाज के स्वाभिमान के लिए सड़क पर उतर आई है। ये किन लोगों की भीड़ है ये भी बताऊंगा, लेकिन इस भीड़ को देख करके जहां एक तरफ रायबरेली के शासन प्रशासन की अकड़ ढीली पड़ी, वहीं दूसरी तरफ घोर जातिवादी मनुवादी गुंडा आशीष तिवारी, जिसका 2 दिन पहले इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बहुजन समाज के महापुरुषों सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य समेत पूरे मौर्य समाज का वध करने की धमकी दे रहा था, गाली दे रहा था। लेकिन समाज की एकजुटता का परिणाम यह है, पहले इसका चेहरा ऐसे हुआ, मतलब सल्फास की डिब्बी दिखाते हुए लाइव में ही जान देने का ड्रामा कर रहा है। इसके बाद फिर सामने आता है तो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए कहता है, मैं बाबा साहब और उनके संविधान का सम्मान करता हूं, मैं खुद जाकर के पुलिस के सामने सरेंडर कर दूंगा। आज रायबरेली उत्तर प्रदेश की धरती पे मेरे खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और बहुत जोरदार प्रदर्शन हुआ है। ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। और मैं बाबा साहब के संविधान में आस्था रखता हूँ। हमारे एडिशनल साहब ने 48 घंटे मेरे गिरफ्तारी के लिए कहा है, उससे पहले मैं खुद चल के आऊंगा और सलोन कोतवाली में आत्मसमर्पण दे रहा हूं। इन 3 तस्वीरों से स्पष्ट है कि भले ही शासन प्रशासन और सत्ता के गुलाम आपके साथ ना खड़े हों, लेकिन समाज एकजुट होकर के अगर सड़कों पर आता है अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तो मजबूरन बड़े से बड़े गुंडों की अकड़ निकल जाती है। इतना ही नहीं, जब इस लफंडर आशीष तिवारी को लगा कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए ब्राह्मण समाज के लोगों को उकसाने के लिए बोला कि मौर्य समाज के लोग सड़क पर आ गए, मतलब ब्राह्मण समाज के मुंह पर थूका गया है। ये हर उस ब्राह्मण के मुंह पे जूता मारा गया है जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं और चुप मार के घर में बैठे हैं। अब पूरी घटना विस्तार से बता देता हूं। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर रायबरेली यात्रा के दौरान रोहित द्विवेदी और शिवम यादव नाम के लंपटों ने हमला करने की कोशिश की थी। दोनों बुरी तरीके से पिटे थे, जेल गए थे, जेल से बाहर आ गए, लेकिन जातिवादियों का जातिवाद कुलांचे मारने लगा और हिस्ट्री सीटर आशीष तिवारी, इस हिसाब से कह रहा हूं कि रायबरेली के सलोन थाने में 16 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं, यानी कि हिस्ट्री सीटर अपराधी है। इसके बावजूद यह आशीष तिवारी खुलेआम रोहित द्विवेदी के घर जाता है, उसको 11 लाख की चेक देता है। कायदे से पुलिस को उस समय ही मुकदमा दर्ज कर लेना चाहिए था, क्योंकि पुलिस की निगाह में अगर एक नेता पर हमला करने वाला रोहित द्विवेदी गलत है, तो उस हमले को सही ठहराते हुए, जातिवादी एंगल देते हुए अगर आशीष तिवारी 11 लाख का चेक देने गया था तो वो भी गलत हुआ। लेकिन इनके हौसले इसीलिए बढ़े रहते हैं कि कुछ समाज विशेष के लोगों को इन सरकारों में गुंडई करने की, जातिवाद करने की छूट प्राप्त है। लेकिन ठहरिए, निस्संग जनमत का एक और सवाल है। रोहित द्विवेदी के साथ एक और धर्म रक्षक शिवम यादव भी कूटा गया था, तो अगर रोहित द्विवेदी को उसी घटना पर 11 लाख का चेक दिया गया जिसमें वो जेल गया था, तो उसी घटना में जेल जाने वाले मनुस्मृति की व्यवस्था वाले शूद्र शिवम यादव को क्यों छोड़ दिया गया? मतलब निस्संग जनमत जो बार बार कहता है कि धर्म की स्थापना करने का असली मकसद जाति वर्चस्व की पुनर्स्थापना करना है, इस घटनाक्रम में यह भी बात साबित हो जाती है। खैर, उसी छूट का यह परिणाम था कि आशीष तिवारी का एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें न सिर्फ मौर्य समाज बल्कि बहुजन समाज की आन बान शान सम्राट अशोक और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को गालियां बक रहा है, उनके वंशजों का वध करने की, सर काटने की धमकी दे रहा है। वीडियो में इतनी गालियां हैं कि मैं बीप बीप करके भी नहीं सुना सकता, लेकिन इसकी भाव भंगमाएं बता रही हैं कि किस तरीके से
इसको अपने बाद वाले सरनेम पर घमंड है कि मैं कुछ भी कर लूं, मेरा कोई बाल बाका करने वाला नहीं। और हकीकत भी है, यह शख्स जिस समाज से आता है, इनके समाज वाला डिप्टी सीएम अपने जाति के मामले में तुरंत कूद पड़ता है, लेकिन जिस समाज को यह गाली दे रहा है, उनके वाला डिप्टी सीएम केवल धार्मिक मामलों पर बोलता है, बाकी समाज के उत्पीड़न पर एक शब्द बोलने की उसकी हिम्मत नहीं। खैर कोई बात नहीं, रायबरेली के मौर्य समाज, अंबेडकरवादियों और तर्कवादियों ने बता दिया कि रायबरेली में अभी भी बहुजन योद्धा रहते हैं, जो समाज के मान सम्मान के लिए बिना किसी के आवाहन और नेतृत्व के सड़क पर उतर सकते हैं। तो जागरूक लोगों ने प्लानिंग की, सड़क पर हजारों की तादाद में उतर गए। मजबूरन रायबरेली के एडिशनल एसपी को कहना पड़ा कि 48 घंटे के भीतर इस गुंडे को गिरफ्तार कर लूंगा। शाम होते होते एक वीडियो सामने आया जिसमें यह गुंडा स्टेशन पर बैठा हुआ दिखाई देता है और बाद में ट्रेन से कहीं भाग जाता है। अब इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह खड़ा होता है कि योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद को सख्त मुख्यमंत्री बताते हैं, उन्हीं के राज में 16 मुकदमे लेकर के एक हिस्ट्री सीटर खुलेआम धमकी देता है, कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी नहीं होती। बाद में जब समाज सड़क पर उतरता है तो मजबूरन पुलिस प्रशासन को कहना पड़ता है कि अब हम इस गुंडे को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि बवाल बहुत बढ़ गया है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस समय तक आशीष तिवारी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन रायबरेली पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो मध्य प्रदेश में कहीं छुपा हुआ है। हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी पकड़ करके उसे रायबरेली लेकर आया जाएगा। बहरहाल अब गिरफ्तार किया जाएगा, यह अलग मसला है, लेकिन इतना सब करने के बावजूद, 16 मुकदमे दर्ज होने के बावजूद, इस शख्स पर अभी तक गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करके जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्योंकि इस रामराज्य में कुछ खास टाइटल वाले लोगों को गुंडई करने की, जातिवादी नफरत फैलाने की खुली छूट मिली हुई है। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत।